सभी स्टूडेंट्स का मैं सनराइज़ करियर एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सनराइज़ करियर एकेडमी चित्रकूट ज़िले की सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था है, जिन्होंने सेना के क्षेत्र में सर्वाधिक सिलेक्शन दिया। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धांत। फिर से एक बार मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स का, इससे पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया था, उसमें हमने 100 करंट अफेयर को डिस्कस किया था और फिर आज इसमें 101 से लेकर 200 तक करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी बहुत जानकारी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सनराइज़ करियर एकेडमी सेना के क्षेत्र में सर्वाधिक चयन देने वाली चित्रकूट की नंबर 1 संस्था है और कैप्टन एस कुमार सर, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सनराइज़ करियर एकेडमी की, इन्हीं के नेतृत्व में जीडी, आर्मी नर्सिंग, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेड का फिजिकल प्लस मेडिकल प्लस रिटन पूर्णतः होता है। सभी छात्रों को एकदम ज़ीरो लेवल से तैयारी कराई जाती है और अभी मात्र 1 साल के अंदर ही सनराइज़ करियर एकेडमी से काफ़ी सिलेक्शन हुए हैं। अन्य कोर्सों की अगर बात करूं तो रेलवे में जैसे एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ, आरपीएसएफ, टिकट कलेक्टर, आईटीआई ट्रेड्स, कमर्शियल क्लर्क, आरआरबी, एएसएम, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की संपूर्ण तैयारी सनराइज़ करियर एकेडमी में कराई जाती है। और अगर दूसरे कोर्सेज़ की मैं बात करूं तो एसएससी का संपूर्ण कोर्स, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। रेगुलर टेस्ट लिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है, डेली प्रैक्टिस करवाई जाती है और कोई भी एग्ज़ाम अगर आता है तो उसको ईमेल या एसएमएस के द्वारा छात्रों को जागरूक किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सनराइज़ करियर एकेडमी में बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट की संपूर्ण तैयारी विशेषज्ञों द्वारा कराई जाती है और पूरी तैयारी कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में होती है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, सेना के क्षेत्र में सर्वाधिक चयन देने वाली चित्रकूट की नंबर 1 संस्था सनराइज़ करियर एकेडमी है और हमारी एकेडमी से 2019-20 के बैच में अगर बात की जाए तो 9 सिलेक्शंस हुए एक ही ज़िले से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इतिहास भी चित्रकूट का है ये। और 2021 की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में हमारे संतोष कुमार यादव, जो कि आर्मी जीडी में सिलेक्शन हुआ, और संगम त्रिपाठी, जिनका सिलेक्शन आर्मी जीडी में हुआ 2021 में, और स्टिल हमारा अभी सिलेक्शन काउंटिंग हो रहा है। जिन छात्रों को इंडियन आर्मी की तैयारी करनी है या डिफेंस की तैयारी करनी है, वह हमारे पते पर कांटेक्ट करें। हमारा पता है ओम प्लाजा, ट्रैफिक चौराहा, करवी, चित्रकूट। सनराइज़ करियर एकेडमी में हॉस्टल की सुविधा, मेस की सुविधा, कंप्यूटर लैब की संपूर्ण सुविधा है, जिससे कहीं भी स्टूडेंट को जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही छत के नीचे संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। और जैसे बात करें एसएससी जीडी में, जैसे बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, असम राइफल हो गया, इसकी संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। और दूर दराज के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हॉस्टल और प्लस मेस की सुविधा, फिजिकल और प्री मेडिकल कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब की सुविधा। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात, कमज़ोर छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं दूर दराज के, अगर वह चाहते हैं सनराइज़ करियर एकेडमी में एडमिशन लेना, तो हमें संपर्क करें। हमारा पता है ओम प्लाजा, ट्रैफिक चौराहा, करवी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। इन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए करंट अफेयर को अब आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले 100 करंट अफेयर मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं और अब हमारी जो आज की स्टार्टिंग है 101 से है और इस वीडियो में भी हम लगभग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। खासकर जो बी और सी और डी ग्रेड के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित अटल टनल राष्ट्र को समर्पित किया अटल टनल को। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के 2 शहरों को जोड़ेगी, मनाली कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से। आगे बढ़ते हैं। औसतन समुद्र तल से इस अटल टनल की ऊंचाई है 10,000 फीट और इसकी जो लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर और ये सबसे लंबे सुरंगीय राजमार्ग में से है। अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है।
आगे बात करें, अटल टनल के माध्यम से सड़क मार्ग में से मनाली और लेह के बीच की दूरी कम हो जाएगी लगभग 46 किलोमीटर तक। आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर 2020 में जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2019 के दौरान भारत में इतने विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ 10.93 मिलियन का। आगे बढ़ते हैं भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019 में विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि रही 3.5%। आगे बढ़ते हैं, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में 6.98 मिलियन एनआरआईओं का भारत में आगमन हुआ। आगे बात करते हैं, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार कुल विदेशी प्लस एनआरआई अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का भारत में आगमन हुआ 17.91 मिलियन। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में विदेशी मुद्रा का जो अर्जन हुआ वो है 2,11,661 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के कुल के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का जो हिस्सा है वो 1.23% है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आगे बात करते हैं, जो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, पर्यटक आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान है 24वां। और आगे बढ़ते हैं, एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से प्राप्तियों तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में भारत का विश्व में स्थान है क्रमशः 6वां और 8वां। आगे बात करते हैं, भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के शीर्ष स्रोत हैं क्रमशः बांग्लादेश से और संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार घरेलू पर्यटकों के आगमन के मामले में शीर्ष राज्य रहा है उत्तर प्रदेश, 53 करोड़ 58,55,162 पर्यटक। आगे बढ़ते हैं, भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में शीर्ष राज्य रहे हमारे जो शीर्ष राज्य हैं वो रहे तमिलनाडु प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय और उत्तर प्रदेश तृतीय। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की स्थापना की गई थी वर्ष 1986 में। एनसीआरबी ने अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम सीसीटीएनएस परियोजना के अंतर्गत 21 अगस्त 2017 को प्रथम बार आरंभ किया नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल का। एनसीआरबी द्वारा सितंबर 2020 में जारी रिपोर्ट का शीर्षक है भारत में अपराध 2019। एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में पंजीकृत कुल संज्ञेय अपराधों की जो संख्या थी 51,56,172। भारत में देखिए, अगर हम अब बात करें, भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार बालिकाओं के विरुद्ध अपराध पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सर्वाधिक पंजीकृत मामले उत्तर प्रदेश में 7,444 मामले। आगे बढ़ते हैं, वह राज्य जहां भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों के विरुद्ध सर्वाधिक पंजीकृत मामले हुए उत्तर प्रदेश में 11,829 मामले, जो संपूर्ण भारत का 25.8% है। यानी कह सकते हैं कि पूरे देश में 1/4 अपराध हमारे यूपी में हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत सर्वाधिक मामले पंजीकृत किए गए उत्तर प्रदेश में 10.9%। आगे बढ़ते हैं, भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में साइबर अपराध के मामलों में वृद्धि देखी गई 63.5% का। आगे बढ़ते हैं, 30 सितंबर 2020 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मिशन को लॉन्च किया गया, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को। आगे बढ़ते हैं,
अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन का उद्देश्य है अनुसूचित जाति के छात्रों में नवाचार तथा उद्यम को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं। 29 सितंबर 2020 को भारत के में समय का उपयोग सर्वेक्षण 2019 जारी किया गया, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय शुभारंभ किया गया जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढांचा 2.0 CSCAF का। आगे बढ़ते हैं। CSCAF का उद्देश्य है शहरों में निवेश योजनाओं में आने वाली जलवायु चुनौतियों से निपटने का। आगे बढ़ते हैं। 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ वह योजना जिसके अंतर्गत बाजारों में पैदल चलने वालों के अनुकूल गलियों का निर्माण करना शामिल है, स्ट्रीट फॉर चैपल चैलेंज का। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 में उत्तर प्रदेश के वे 2 क्षेत्र जहां निवेश हेतु विशेष प्रावधान किया गया, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 से उत्तर प्रदेश में नए रोजगार के सृजन के अवसर उत्पन्न होंगे, लगभग 4 लाख। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण एक गुच्छा EMC विनिर्मित गुच्छा स्थापित किए जाएंगे 3 युग्मों 3 में। कैसे? यमुना एक्सप्रेसवे में, बुंदेलखंड व लखनऊ उन्नाव कानपुर जोन में। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 24x7 निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई। 7 सितंबर 2020 को मानसिक स्वास्थ्य रोगियों हेतु स्थापित हेल्पलाइन नंबर को नाम दिया गया किरण, जिसका नंबर है 1800 599 0019। आगे बढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर 2020 को आदिवासियों के घरों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल की आपूर्ति की गई, कोलार गांव, उमरिया जिला, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरंभ की गई वह योजना जो सिविल सेवकों के क्षमता उन्नयन से संबंधित है, मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCSCB। आगे बढ़ते हैं। मिशन कर्मयोगी का कार्यान्वयन किया जाएगा एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। मिशन कर्मयोगी का मार्गदर्शक सिद्धांत होगा नियम आधारित मानव संसाधन प्रबंधन से भूमिका आधारित प्रबंधन। 24 अगस्त 2020 को भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे रज्जू मार्ग का उद्घाटन किया गया, गुवाहाटी, असम में। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे को बनाया गया ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित सबसे लंबे नदी रोपवे की लंबाई है 1.82 किलोमीटर। ये भी आंकड़ा आ सकता है एग्ज़ाम में। हमेशा जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, हमेशा आपके पास आंकड़े बढ़िया होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबा नदी रोपवे गुवाहाटी शहर को किन 2 शहरों से जोड़ेगा? कचरी घाट को डोल गोविंद मंदिर से वो जोड़ेगा, स्थलों को जोड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा बढ़ाकर करना है 70 वर्ष। पहले हमारी कितनी है? अभी फिलहाल की हम बात की जाए तो हमारी 67.5 वर्ष है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य संबंधी इन 6 बिंदुओं पर आधारित होगा: हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, व्यक्तिगत स्वास्थ्य आंकड़े, ई फार्मेसी तथा टेलीमेडिसिन। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत समुद्र के भीतर ऑप्टिकल फाइबर केबल की लंबाई होगी 2300 किलोमीटर। ये भी ध्यान देना है। वह मंत्रालय जिनके अंतर्गत संयुक्त रूप में 4 जून 2020 को ट्यूलिप प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है, वह है शिक्षा मंत्रालय तथा आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं।
ट्यूलिप का पूरा नाम है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप। ट्यूलिप की संकल्पना को प्रथम बार प्रस्तुत किया बजट 2020-21 में आकांक्षी भारत थीम के अंतर्गत। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी पहल का हिस्सा है ट्यूलिप प्रोग्राम। पथ विक्रेताओं अथवा रेहड़ी वालों की आजीविका हेतु घोषित वह योजना जिसकी 1 जून 2020 की शुरुआत की गई थी, कार्यालय मार्च 2022 तक। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रधानमंत्री यानी पीएम स्वनिधि का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये भी ध्यान देना है, कभी कभी स्कीम का पूरा यूँ मान के चलिए फुल फॉर्म भी आ जाया करता है। आगे बढ़ते हैं। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को दोबारा आरंभ करने के लिए प्रदान किया जाने वाला पूंजीगत ऋण की राशि होगी 10,000 रुपये। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत डिजिटल लेन देन पर मासिक नगद वापस कैशबैक होगा 100 और अधिकतम 1200 वार्षिक। वह मंत्रालय जिसके अंतर्गत पीएम स्वनिधि को कार्यान्वित किया जाएगा वह केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। वह बैंक जिसमें पीएम स्वनिधि हेतु कार्यान्वयन एजेंसी बनाया जाएगा सिडबी, जिसको बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत 24 मार्च 2020 या उससे पूर्व से वेंडिंग करने वाले को शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह तिथि जब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 1 करोड़वां उपचार प्रदान करेंगे वो है 21 मई 2020। इसमें किया था उन्होंने। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल 2 योजनाएं हैं, एक है स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्यों का वित्तीय योगदान होता है 60-40। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर राज्यों हेतु वित्तीय योगदान में केंद्र और राज्यों की भागीदारी होती है 90-10। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई केंद्र से स्कीम आ रही है और वह पहाड़ी या पूर्वोत्तर राज्यों में जा रही है तो उसका जो हिस्सेदारी होती है राज्य और केंद्र का वो 90 और 10 ही होता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में। आगे बढ़ते हैं। 20 मई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दी गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में। और इसको किस क्रांति के तहत देखा जाता है? नीली क्रांति के तहत। नीली क्रांति का मतलब जैसे नीला होता है पानी और पानी में होती है मछली, इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि कभी भी अगर नीली क्रांति की बात हो रही है तो वो किसका संदर्भ दे रहा है? मत्स्य का यानी मछली का। PMMSY जिसकी कार्यान्वयन अवधि 5 वर्ष 2020-21 से है का बजट निर्धारित किया गया है 20,050 करोड़। मत्स्य प्रजातियों में आनुवांशिक सुधार करने, ब्रूड स्टॉक बनाने, ऑर्गेनिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने व जल कृषि में निर्भरता के लिए स्थापना की जाएगी नाभिकीय ब्रीडिंग सेंटर की। आगे बढ़ते हैं। PMMSY के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन को वर्ष 2018-19 में जो हुआ था 137.58 लाख मैट्रिक टन को बढ़ाकर 220 लाख मैट्रिक टन को करना है इस बार। ये हमारा लक्ष्य है 2024-25 तक। आगे देखते हैं। PMSY के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि लक्ष्य है 9%। वह अवधि जब तक संपूर्ण कृषि जीवीए में मत्स्य क्षेत्र में योगदान बढ़ाकर 9% किया जाना है प्रस्तावित है वर्ष 24-25। PMMSY के अंतर्गत वर्ष 24-25 तक मत्स्य उत्पादकता में वर्तमान 2018-19 के 3 टन हेक्टेयर से बढ़ाकर उसको 5 टन हेक्टेयर करना है। आगे बढ़ते हैं। PMSY की योजना घरेलू मत्स्य उपभोग के वर्ष 2024-25 तक वर्तमान 5 से 6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति का लक्ष्य रखा गया है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक राष्ट्र है भारत। ये रैंक भी आपको याद रखना है। भारत में मत्स्य क्षेत्र रोजगार उपलब्ध कराता है 2.5 करोड़ मत्स्य किसान और मछुआरों को। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है रिपोर्ट, मसौदे, नीतियां या सूचकांक। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। 29 दिसंबर 2020 को नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की गुजरात सरकार ने। सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला जो राज्य बना है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिवर्ष सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाए जाने की घोषणा की 27 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा विजन 2035 भारत में जल स्वास्थ्य निगरानी विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया नामक श्वेत पत्र जारी किया 14 दिसंबर 2020 को।
8 दिसंबर 2020 को जारी शहरी शासन सूचकांक यूजीआई 2020 में ओडिशा का प्रथम स्थान रहा और जहां वहीं उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान रहा। आगे बढ़ते हैं। शहरी शासन सूचकांक को जारी करता है मुंबई स्थित प्रजा फाउंडेशन। दिसंबर दिसंबर 2020 में आईआईटी बॉम्बे द्वारा जारी शहरी जीवन गुणवत्ता सूचकांक अर्बन क्वालिटी इंडेक्स लाइफ इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा मुंबई। 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी किया गया एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत। 11 नवंबर 2020 को 11वीं वार्षिक निमोनिया और डायरिया प्रगति रिपोर्ट को जारी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरक्षण पहुंच केंद्र द्वारा विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 नवंबर को। निमोनिया एवं डायरिया प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 100 दिवसीय अभूतपूर्व राष्ट्रीय पैमाने पर टीकाकरण का एजेंडा पूरा कर लिया है रोटा वायरस वैक्सीन के टीकाकरण में। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने बच्चों की डायरिया से होने वाली मौतों की समाप्ति का लक्ष्य रखा है वर्ष 2022 तक। 28 अक्टूबर 2020 को प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा जारी शैक्षिक रिपोर्ट है 15वीं असर रिपोर्ट प्रथम चक्र। 15वीं असर रिपोर्ट के लिए आंकड़ों का संकलन पहली बार किया गया फ़ोन आधारित सर्वेक्षण द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण। असर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार शिक्षकों से ऑनलाइन शिक्षण सामग्री एवं गतिविधि प्राप्त करने वाले बच्चों की जो संख्या है वो 1/1/3 है। हाल ही में पब्लिक अफेयर्स सेंटर एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI 2020 में सर्वे शासित राज्य था केरल। आगे बढ़ते हैं। 28 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग, विद्युत मंत्रालय, रॉकफेलर फाउंडेशन और स्मार्ट पावर इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से बिजली की मांग पूर्ति अंतर्दृष्टि हासिल करने के उद्देश्य से जारी की गई रिपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ को। आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी वह सूचकांक जो केंद्रीय क्षेत्र के केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने मामले में विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के कार्य प्रदर्शन के आकलन पर आधारित है, वह है डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक यानी DGQI। डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक DGQI 2020 में 16 आर्थिक मंत्रालयों विभागों में वित्तीय 65 मंत्रालयों विभागों में तीसरा स्थान प्राप्त किया उर्वरक विभाग ने केंद्रीय रसायन और उद्योग मंत्रालय के तहत। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता के मुद्दे पर देश के सभी नगरों में नगर निगमों तथा शहरी स्थानीय निकायों में के स्थान स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए वर्ष 2016 में आरंभ किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण का। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किए गए स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य था महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्त करना। 20 अगस्त 2020 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल शहरों, स्थानों, निकायों की जो संख्या है 4242 शहर, जिसमें 62 कैंटोनमेंट बोर्ड सहित आते हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत 3 जुलाई 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए पुरस्कारों के लिए नई श्रेणी की घोषणा की गई। प्रेरक दौर सम्मान। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रदान किए जाने वाले प्रेरक दौर सम्मान के अंतर्गत पुरस्कार की 5 जो कैटेगरी हैं क्रमशः दिव्य प्लेटिनम, अनुपम गोल्ड, उज्ज्वल सिल्वर, उदित ब्रॉन्ज और आरोही एस्पायरिंग। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के रैंकिंग में शीर्ष 10 शहरों में 10 लाख अधिक जनसंख्या वाले प्रथम 3 संस्था प्राप्त करने वाले शहर हैं क्रमशः इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात तथा नवी मुंबई महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत 5 स्टार प्रमाण दिया गया 6 शहरी स्थानीय निकायों को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत ODF प्लस तथा ODF प्लस प्लस के रूप में प्रमाणित शहर स्थानीय निकायों की संख्या 1319 ODF प्लस और 479 ODF प्लस प्लस। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में शामिल उत्तर प्रदेश के 4 शहर हैं लखनऊ 12वां, आगरा 16वां, गाजियाबाद 19वां और प्रयागराज 20वां।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर रहा 27वें स्थान पर और कानपुर स्थान रहा 25वें स्थान पर। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान रहा अंबिकापुर छत्तीसगढ़, मैसूर कर्नाटका और नई दिल्ली का तीसरा स्थान। लास्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 100 शहर स्थानीय निकायों से सबसे अधिक वाले राज्य में श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा छत्तीसगढ़ राज्य का। सो आज का 100 क्वेश्चन करंट अफेयर के कंप्लीट हो गए हैं। मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहे होंगे और सनराइज़ करियर एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए हमारा पता ओम प्लाजा ट्रैफिक चौराहा, करवी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।